घने रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरू। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया। कुछ लोग कहते थे कि वो बचपन में जंगल में खो गया था, और कुछ मानते थे कि जंगल ने खुद उसे अपना लिया। जानवरों के बीच परवरिश। आरू इंसानों के बीच नहीं, बल्कि जानवरों के साथ बड़ा हुआ था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक समझदार बंदर कीको, एक ताकतवर बाघ राजा और एक शांत व दयालु हाथी मोती। कीको ने उसे पेड़ों पर झूलना सिखाया। राजा ने उसे बहादुरी और डर से लड़ना सिखाया। मोती ने उसे सिखाया कि असली ताकत दया में होती है। धीरे धीरे आरू जंगल का सबसे तेज, सबसे चतुर और सबसे बहादुर लड़का बन गया। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो था जंगल का रक्षक। खतरे की आहट। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई, हवा भारी लगने लगी, और फिर कुछ इंसान जंगल में आ गए। वे शिकारी और लकड़हारे थे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थीं। वे पेड़ों को काट रहे थे और जानवरों को पकड़ रहे थे। जंगल में अफरा तफरी मच गई। आरू की हुंकार। आरू ने ये सब देखा। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और जोर से जंगल की आवाज निकाली। आ! ये उसकी पुकार थी। कुछ ही पलों में पूरे जंगल के जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए। आरू ने इशारा किया, आज जंगल को बचाना होगा। जंग शुरू हुई। बंदरों ने पेड़ों से पत्थर और फल फेंकना शुरू किया। हाथियों ने जमीन हिला दी और मशीनों को पलट दिया। बाघ और शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़े। आरू सबसे आगे था। वो बेलों से झूलते हुए सीधा शिकारियों के सामने पहुंचा और उनकी मशीनों को तोड़ दिया। शिकारी डर गए। उन्होंने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। जंगल की जीत। कुछ ही देर में शिकारी भाग गए। जंगल फिर से शांत हो गया। पेड़ खड़े थे, जानवर सुरक्षित थे, और हवा फिर से हल्की हो गई। सभी जानवर आरू के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में धन्यवाद था। जंगल का सच्चा राजा। आरू मुस्कुराया। वो राजा नहीं था, लेकिन उससे बड़ा कोई रक्षक भी नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये जंगल मेरा घर है और मैं इसे हमेशा बचाऊंगा। और उस दिन के बाद हर बार जब हवा पेड़ों से टकराती, ऐसा लगता जैसे जंगल खुद कह रहा हो, आरू, हमारा टार्ज़न।